ओके, सो जानना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हो आप सब, काफ़ी दिख रहे हो कैमरा के सामने, बताइए। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी नर्वस भी है। फाइनली बस जो हमने इतनी मंथ्स मेहनत करी है उसका रिजल्ट आने वाला है। जैसे एग्ज़ाम से पहले की वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट होती है ना, और पढ़ने वाले बच्चों की, क्योंकि फिर उनको एक्साइटमेंट भी होती है तो एग्जैक्टली इट्स दैट। आपसे जानेंगे क्या फील कर रहे हो, कितना कुछ किया है शूटिंग के दौरान, कितनी मस्ती? बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूँ एंड मेरा पहला वेब शो है, सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हमारे डायरेक्टर आरम सर ने मेरे पे बहुत मेहनत करी है टू क्रिएट शौर्य का कैरेक्टर। तो अपने कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ थोड़ा। सो हिज नेम है शौर्य अरोड़ा और वो एक डांसर है एंड डांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सिंस ही इज़ अ डांसर and that was the main criteria to cast me in the first place. And then I am playing a very grey shade who is very real at the same time and very psycho. So आपको काफ़ी कुछ layers मिलेंगे देखने के लिए, कुछ अलग मिलेगा and बाकी मैं चीज़ें रिवील नहीं कर सकता। 7:30 बजे आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। मेरा पहला शो है, प्लीज़ प्यार दीजिएगा हम सबको। हमने बहुत मेहनत करी है और बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। एक फैमिली की तरह काम किया हम लोगों ने, एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हुए। सो प्लीज़ वॉच इट एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। ओके, सो आपसे भी जानना चाहेंगे आपका कैरेक्टर क्या है, कितना कुछ कर रहे हो, उस कैरेक्टर के बारे में जानना। बड़ा मजाकिया कैरेक्टर है, स्वीट है, बहुत चार्मिंग है। मतलब हमेशा मतलब मस्ती करता रहता है, बड़ा कॉमेडी करता है। आई एम जस्ट जोकिंग। बड़ा मुझे लग रहा है कि मैं जानती हूँ। हम जोक ओ हाँ ये मैं सॉरी कौन से इंटरव्यू में बैठा हूँ मैं आई एम जस्ट जोकिंग कि ना मैं इतना वेला बैठा हूँ कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास बहुत काम है। और तो इसीलिए मैं सब करता हूँ, नहीं माफ़ कीजिएगा। तो कियान रॉय नाम है मेरे किरदार का। फर्स्ट सीज़न में जो था उसको बड़ा धोखा दिया गया था। इन्होंने बड़ा धोखा दिया था कियान को पिछले सीज़न में और जेल भेज दिया था, और इनसे मोहब्बत करता था वो। इन्होंने दिल तोड़ दिया उसका, तो दिल तोड़ा, उसको जेल भेज दिया, उसके पैसे ले लिए, उससे सारी सक्सेस छीन ली इन्होंने। ये शक्ल देख लीजिए, ये जो शक्ल है, ये भोली भाली सी शक्ल, इन पे मत जाइएगा, जिंदगी में मत जाइएगा। तो हाँ वो जूम करिएगा इन पे। तो यहाँ पे जब आया है कियान रॉय सेकंड सीजन में, बड़ा गंभीर है, उसमें कुछ ज़्यादा लेयर नहीं है, वो खाली गुस्से में रहता है। उसका सिर्फ एक इंटेंशन है, रिवेंज, बदला, और वो बदला लेके रहेगा। खूनी दरिंदा है वो, नॉन सेंस आदमी है। और हाँ सॉरी, ये कह रहा है कि आपने उनकी लाइफ बर्बाद की, कितनी सच्चाई है, कितना बर्बाद कर पाए? सच्चाई नहीं है, इनफैक्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग ही इज़ द ओनली गाय आई हैव लव्ड, ऑलराइट, लाइक बचपन वाला प्यार, एंड देन वी ग्रो अप एंड we have intentions of getting married, we are in a live-in relationship and stuff, and then ये बाहर लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, अपनी सक्सेस का फ़ायदा ले रहे हैं। ही इज़ अ बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड देन आई गेट टू नो, और फिर मेरे लिए फेमिनिज्म उससे पहले है, प्यार से पहले फेमिनिज्म। और फिर मैं बाकी सब लड़कियों के साथ मिलकर इनकी बैंड बजाती हूँ, इनको पुलिस स्टेशन भेजती हूँ, एंड देन सीजन 2 कम्स एंड वेयरइन ही कम्स बैक फॉर हिज रिवेंज। और तब तक मैंने पूरी कहानी पे स्टोरी लिख के मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बन चुकी हूँ। झूठ है, बिल्कुल झूठ है, झूठ ही कहीं की। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपके कैरेक्टर में काफ़ी सारे लेयर्स हैं, तो कौन सा लेयर ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है और आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? जो उसका मेन लेयर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब वो अपने एक्स के लिए ना कुछ हदें पार कर देता है, कुछ बाउंड्रीज तोड़ देता है, कुछ दरवाजे तोड़ देता है, और आपको पता चल जाएगा। आई कांट रिवील अ लॉट, मतलब फिर मैं शो ही बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं मिलता। अभी आपको बता दूंगा मारा किसने तो फिर मतलब स्पॉइलर अलर्ट। हाँ, इनके बहुत सारे स्पॉइलर हैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। एक्चुअली हमारा शो एक थ्रिलर है एंड मर्डर मिस्ट्री है, तो उसमें अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम बता ही देंगे, तो आप मतलब ना ही पूछे, अच्छा रहेगा। अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने। अच्छा, तो शो के दौरान कितने बेकाबू हुए हैं आप सब? देखो शो में काफ़ी चीज़ें ऐसी हमने करी हैं जो थोड़ी हम शर्म आती है, मतलब जैसा इन्होंने बोला, बट हाँ ठीक है।
it's the script and it's the demand of the character and it's been written that way. तो ऐसा नहीं है, आपको कहीं पे भी चीप नहीं लगेगा, वल्गर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा ज़बरदस्ती आपने खाली सेक्स को दिखाने के लिए या उस तरीके से दर्शाया गया है. बहुत ही समझदारी से और बहुत ही रियल और आपको प्लेजेंट और बहुत नॉर्मल लगेगा देखने पे. आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी आप ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ अगर बैठ के देख रहे हैं तो आपको बहुत वियर्ड नहीं लगेगा. आजकल इस तरह के शोज़ बन रहे हैं, हमारी मार्केट इंडिया आजकल इस तरह के शोज़ को काफ़ी आगे पहुंचा रही है और बहुत बहुत मेन स्ट्रीम हो चुका है ये अभी आजकल. एंड आई हैड सम सीन्स विद हर एंड प्रिया एज वेल एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल. इनिशियली हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बट एक दूसरे को हम लोगों ने सपोर्ट किया किस तरीके से. एंड डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें. हमारे डायरेक्टर आरम सर, ही मेड अस फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आप इस तरह के अगर सीन्स करते हैं तो बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट रहता है एंड यू फील वेरी वियर्ड बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर हैं. आप अपने इमोशंस के तौर पे तो आप नंगे होते हैं कैमरा के सामने, लेकिन आप फिज़िकली जब होते हैं तो बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है. सो पूरी टीम की एक प्रिपरेशन और पूरी टीम की समझ सूझबूझ के साथ अगर किया जाए तो आई थिंक इट मेक्स लाइफ वेरी वेरी ईजी. सो आई थिंक या सुबह जानना चाहेंगे कि सेट में कितनी मस्ती अभी दिखाई दे रही है, इतनी मस्ती है तो सेट के दौरान, शूट्स के दौरान कितनी मस्ती. ये लोग बड़े मस्तीखोर हैं, मैं बिल्कुल मस्ती नहीं करता था. ये लोग बड़े मस्ती करते हैं. मैं बड़ा शरीफ हूँ, अभी से बता रहा हूँ. आपको दिख ही रहा होगा कितने शरीफ हैं. पूछेंगे कि कितनी मतलब इतना काम था तो मस्ती बहुत लिमिटेड हो पाई, लेकिन इस इंसान ने बहुत मस्ती की है. कुछ है जो कुछ मेमोरीज है कि ऐसे किया था वो शेयर करना चाहोगे आप? I mean, whenever he used to be around, he used to make sure that everything is lighting up. You know, he used to go to everyone. He used to play pranks. किसी का मजाक, किसी leg pulling. मतलब at the same time, you know, he never used to cross the line. But हाँ, he used to like really. That is important. Yeah, that is never, important. never cross the line. Yeah. Line पे आके पीछे. He never crossed the line, but yeah, it was fun like shooting with him. यार ऐसा है कि और तुषार के साथ, because I had my intimate scenes with him, he also like, you know, आप अगला इंसान, the way, especially being a girl, you know how you're being touched. So he also never ever made me feel uncomfortable. And the crew, Aram sir, like मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं किया, तो मेरे लिए honestly I can't tell you how much challenging it was, but then it was everyone's effort. हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी आसान हो गया, पर हाँ काफ़ी हद तक आसान हो गया. मतलब जितना मैं पुल ऑफ कर पाई या नहीं कर पाई वो आप लोग बताएंगे, लेकिन जितना भी हद तक कर पाई इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ आरम सर एंड द टीम, आई वुड से. यार सॉरी, मैं तो आपसे माइक छीनना नहीं चाहता था. मैं खाली ये कह रहा था कि अगर आप सेट पे काम कर रहे हो तो मज़ा आना चाहिए. द आइडियाज़ वैसे भी कैरेक्टर्स बहुत, स्पेशली माई कैरेक्टर इज वेरी हैवी एंड देन वी मेट सम लवली पीपल. लाइक आई कीप सेइंग दिस सेकंड मोस्ट अमेजिंग टाइम आई हैव हैड ऑन सेट. Like when I met Tushar for the first time, वो बरसात में भीग रहा था, and unnecessarily it was a cold night because we were shooting in December. So my heart went out to him, and you know, first time से only great connection. Taha amazing with them, whether it was Subha or Priya तो and all we know for a long time. So I was like यार सब लोग serious. मैं बहुत बार जाता तो बड़ा गंभीर होता था वातावरण, और मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ये गंभीर वातावरण कौन है. मतलब हमारी नींद पूरी नहीं होती थी और ये पूरी करके आता था. इसलिए हमारा गंभीर होता था, इनका नहीं होता. समझती नहीं है, उनको मालूम नहीं है मैं जिंदगी में इतना शेयर नहीं करता हूँ. मैं ना तो आप लोग का दर्द ले लेता हूँ, मेरा दर्द कोई लेता नहीं है. मैं भी नहीं सोचा था, पर मैं सो या ना सो यार थोड़ा लाइट होना चाहिए वातावरण. तो मैंने किया. ऑल्सो द ग्रेट पीपल. सुबह के 6-7 बजे और हम लोग सोई नहीं है इतने दिनों से, एंड 6-7 बजे ही यूज्ड टू कम फुल वाइब के साथ. अरे क्या है, लो क्यों है, अरे आई एम लाइक सोई नहीं है, आई डिडंट गेट टू स्लीप इतने दिनों से, आई एम सो पिस्ड ऑफ. ही यूज्ड टू बी लाइक अब हीरोइन बनेगी तो ऐसा ही होगा. लाइक फाइन. आई वाज जेलस. तो एक इंसिडेंट है, मेरा डांस का सीन था उस दिन. हमारे 3 डांस परफॉर्मेंसेस थे एक दिन में, एंड मेरे को उसमें बॉडी दिखानी थी. तो आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. तो ये जनाब उस दिन लाए मिठाई, फुल पूरे सेट को, क्रू को इनने खूब बहुत बढ़िया मिठाई खिलाई. मैं खाली देखता रह गया, और सब ने इतने धूमधाम से खाई है वो मिठाई. और डायरेक्टर मेरे को दिखा के, मतलब लिटरली मुझे बुला के क्रू ने ऐसे बोला, तुषार ये देख बहुत अच्छी है, खाएगा. हाँ तू कहाँ खाएगा.
तो वो बहुत ही ज़्यादा, मैं उस बात से बहुत निराश हूँ और मैं काफ़ी गुस्सा हूँ इनसे। मैं इनको ब्लॉक कर दूँगा। तो नहीं, अब मैं मिठाई खा सकता हूँ। आज लाए नहीं है ये, काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे, बट वो मिठाई का इंसिडेंट है, वो मेरे को याद है। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ क्योंकि, और इनकी मिठाई की दुकान है। और आई हैव टू टेल दिस। एक दिन ना हमारा सुबह 8 बजे पैकअप हुआ है, बहुत अर्ली मॉर्निंग, पूरी इतने घंटे शूट करने के बाद 17 घंटे आज शूट किया था शायद हमने। और तुषार वॉज ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब मैं भी डाइट कर रही थी पर मेरा इतना नहीं था। ये हम लोग घर जाने लगे, ये लिटिल कह रहे मुझे ना बहुत रोने का मन कर रहा है। मुझे ना बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा तू कुछ खा लिया, तुझे भूख लग रही है? नहीं मैं खा भी नहीं सकता ना, मेरे डाइट। एंड लिटरली ही हैड दिस पपी फेस ऑन, ही हैड, मतलब इतना मासूम भी बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगा इससे पहले इतना मासूम, पर ही हैड सच अ पपी फेस ऑन एट दैट मोमेंट एंड ही वाज लाइक मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे रोना आ रहा है, एंड ही टियर्ड अप, और मुझे ओले 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 क्या ही कर सकते हैं आप। मेरे को पहले ये क्लियर कर लेने दो, मैं भाई के लिए अभी रमज़ान आ रहे, तो मैं भाई को, और बहन तो नहीं भूलूंगा मैं, सुबह जी को, और बाकी जितने भी लोग दर्शक जो देख रहे हैं, आप लोग आइए शबिर तवक्कल में रमज़ान में सबको मैं फ्री का मालपुआ खिलाऊंगा। आ जाइए आप लोग तो आते हो। मिठाई की दुकान की प्रमोशन भी होनी चाहिए। नहीं, टेलीबाइट्स हैज कम एवरी ईयर, आप लोग आइए। अभी खैर मेरे वो आजकल तो प्रमोशन इज इंस्टाग्राम, बट ही आई एम गोना ठूसो बिकॉज ही इज नॉट शूटिंग एनी मोर। भाई अभी तुमको मेरे हाथ से गुलाब जामुन खिलाऊंगा मैं, भर भर के मिठाई खाऊंगा। तो बहुत सारे गप्पे मार दी हमने और काफ़ी कुछ पता चला, तो लास्ट में फैंस को क्या कुछ कहना चाहते हो आप सब? फैंस को कहना चाहते हो प्लीज़ प्यार देना, जिस तरह से आपने मेरे टीवी शोज़ को दिया है और हम सबको दिया है प्यार। इस वेब सीरीज़ को भी उतना ही प्यार देना। हमने बहुत ज़्यादा दिल से शूटिंग करी है, मस्ती भी करी है, और अपना काम को बहुत सीरियसली लिया है, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने हर चीज़ को प्रेजेंट करने की अपनी पूरी 100% कोशिश करी है सब ने। आई कैन वाउच फॉर दैट। मतलब हर एक एक्टर, हर एक इंसान जो सेट पे था, बहुत बहुत मेहनती। हमने 18 घंटे शूट किया है, बिना सोए अगले दिन शूट पे भी आए हैं। तो आई होप हमारी जो मेहनत है वो आप सबको अच्छी लगे। इन द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट अच्छा है, एंड आप लोग सब अपने परिवार के साथ देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो अकेले तो देख ही लीजिए। और हाँ यार, दैट्स इट आई थिंक। आई थिंक प्लीज़ जितना आपने सीज़न 1 को प्यार दिया, इतना हम गारंटी दे रहे हैं कि सीज़न 1 से बेइंतहा ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और कास्ट भी जैसे आप देख रहे हैं, इस बार कास्ट भी काफ़ी बड़ी है, और हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी है जो कि बहुत जस्टिफाई की है आरम सर ने और राइटर्स ने। सो आई थिंक यू गाइज विल हैव अ ब्लास्ट, एंड प्लीज़ लेट अस नो व्हाट यू फील अबाउट इट, गुड और बैड। वी आर ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू मोर एंड वर्क हार्डर इन लाइफ। सो या, शायो लव, थैंक यू। मैं भी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़। हमने बहुत पापड़ बेले इसके लिए, और आपका फीडबैक, यू नो, आई ऑलवेज से वी आर नथिंग विदाउट यू। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम लोग और मेहनत करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो भी हम और मेहनत करेंगे, बट वील डाई मेकिंग यू हैप्पी। लव यू।